हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे यात्रा पर। दोस्तों, यदि आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको मैथ्स पूछी जाती है, वहां पर आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और यहाँ पहला क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि एक बॉक्स में ₹1.50 25 पैसे के 280 सिक्के यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। साथ में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे रखा है 8, 4, 3 के रूप में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको सबसे पहले नोटिस करना है कि जो यहाँ पर फॉर्मेशन दे रखा है इसको सबको एक ही फॉर्मेशन में लेना है, या तो रुपए में लेना है या फिर पैसों में लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको रुपये में ना लेकर इसको पैसों में ना लेकर रुपये में लेना चाह रहा हूँ। तो ₹1 में कितने सिक्के आएंगे? एक ही आएंगे। अगर रुपये की बात करें तो 50 पैसे में बात करें तो कितने सिक्के आ सकते हैं? ₹1 में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे? 2। इसी प्रकार ₹1 में 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे? 4। और टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं? 280। ये तो प्रारूप आया है अपने पास। क्या आया है अभी? प्रारूप। ये मैंने रुपये में प्रारूप लिया है। अगर हम बात करें इसके सिक्कों का जो मूल्य है वो कितना दे रखा है? 8, 4 और 3। ये अपन को दे रखा सिक्कों की संख्या। तो रुपए कैसे बनते हैं ये नोटिस करना है हमको। रुपए कैसे बनेंगे? प्रारूप इंटू सिक्कों की संख्या। तो 8 इसको गुणा करेंगे तो 8, इसको गुणा करेंगे तो 12। अगर मैं इनको काटूंगा तो कितना आएगा? 2, 2, 3। तो टोटल यहाँ पर मुझे जो सिक्कों की संख्या आई है वो कितनी है? 7 यूनिट। जो 7 यूनिट है वो मेरे को कितना दे रखा है? 280 के बराबर। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 40 के बराबर। और मुझे पूछा गया है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर कितना दे रखा है? यहाँ पर 2। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 80 सिक्के मेरे पास यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन होने वाला है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन की देखते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है यदि A/B 2/3 है, C/B 5/6 तो ABC का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले A/B कितना दे रखा है? 2/3। साथ में क्या दे रखा है? C/B। तो C/B दे रखा है। तो C कितना दे रखा है? 5 और 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 12, इसको इससे करेंगे 18 और इसको इससे करेंगे 15। अब ये भी कट रहा है तो इसको काट दीजिए। इसको हम काटेंगे 3 से तो 4, 6 और 5। ये हमारा अनुपात आने वाला है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मुझे दे रखा है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी, यहाँ पर ये जो एरर दे रखा है इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। आगे हम इसको सोल्व करते हैं। यदि A/B 2/5 में है, 2/5 में है और C/B तो B बाद में दे रखा तो B को पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। हल करेंगे इसको, इससे 8 आगे हम करेंगे तो 20 और 15। 8, 20, 15 किसी से कटता है नहीं कटता, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। इस तरह से सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये एज का क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ गया है। तो सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5/4 दे रखा है। ये प्रेजेंट एज है हमारी। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? प्लस 9 वर्षों बाद इनकी जो आयु का अनुपात हो गया 7 हो गया। तो सिमी की वर्तमान आयु क्या है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इसको 2 तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है ये वाला। यहाँ हमको डिफरेंस देखना है कितना ही है। अगर डिफरेंस अलग अलग आता है तो उसको बराबर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो डिफरेंस बराबर आ रहा है। 5 और 8 के बीच में 3 और 4 और 7 के बीच में 3। तो यानी 3 यूनिट किसके बराबर दे रखा है? 9। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 3 के। पूछा गया है यहाँ पर सिमी की वर्तमान आयु। तो सिमी की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है यहाँ पर? सिमी की वर्तमान आयु 4। तो 4 पंजे 20। ओके, 3 और इसका आंसर हो जाएगा 5 से गुणा करूँगा 3 को तो कितना आ जाएगा? 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। x मानकर 5/4 कितने वर्षों के बाद? 9 वर्षों के बाद। तो 9 वर्षों के बाद इसको हमको जोड़ देना है और कितना हो गया? 8/7। इसको हल करेंगे हम तो 7 पंजे 35x प्लस 9 7 63, 8 पंजे 8 चौक 32x प्लस 8 9 72। इसको हल करेंगे तो 3x, इसको हल करेंगे तो 9। x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3 और यहाँ से भी 3 आ रही थी, यहाँ से भी 3 आ रही है। लेकिन ये थोड़ा लंबा मेथड है, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है। तो 3 पंजे 15। तो यहाँ पर भी हमारा 15 आंसर देखने को मिलेगा। आगे हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ हमको दिया हुआ है
कि 960 रुपये के लाभ को ए तथा बी में क्रमशः 1:3, 1:5 के अनुपात में बांटा गया है, उनके लाभों का अंतर क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में 1/3 ए का अनुपात है और 1/5 बी का अनुपात है। तो जब भी बटे में अनुपात दिया तो उनको हमको एलसीएम लेना होता है। तो 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 में 3 का भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 15 में 5 का भाग लगाएंगे 3। तो टोटल कितना आ गया 8 यूनिट। 8 यूनिट कितने के बराबर है 960 के। तो 8 यूनिट 960 के, तो 1 यूनिट 120 के। तो अंतर यहाँ कितना दे रखा है 2 यूनिट का। तो 120 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 240। इस प्रकार 240 हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, वर्तमान में ए और बी, ये भी हमारा एच का क्वेश्चन आ गया है, इसको भी हल करते हैं हम। यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब इसको हल करने का तरीका देखिए, ए अनुपात बी यहाँ पर अपन को निकालना है। ए बी से 8 वर्ष छोटा है, यदि ए एक्स से तो बी बी एक्स से तो ए कितना हो गया 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 4 वर्ष इसमें से घटाएंगे और 4 वर्ष इसमें से घटाएंगे, कितना हो गया 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इनको 2x 12 हो जाएगा, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, x - 4, x 2x में से x गया तो x, और ये प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो ये हमारी एज आ गई, x बराबर कितना आ गया 1:20। तो यहाँ पर b की आयु यहाँ पर अपन को कितनी दे रखी है, b की आयु पूछिए तो 2 है, तो 2 से गुणा करूँगा इसकी। हाँ, वर्तमान पूछा है तो कितना दे रखा है वर्तमान में 12 दूनी 24 + 8, लेकिन 8 वर्ष छोटा है तो b कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 20 - के 12, तो यानी 24। तो इसको 4 से माइनस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 20। इस तरह से हमारा 6th क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं। बात करें यहाँ पर 12, 16, 6 के चतुर्थांश और 4, 6 के तृतीयांश के मध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसमें एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्जामिनर काफ़ी स्मार्ट हो गया है तो वो काफ़ी क्वेश्चनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना रहा है। तो जब भी ऐसा फॉर्मेशन आ जाए तो हमको याद रखना है A:B:C:D। तो यहाँ पर चतुर्थांश ये होता है, तृतीयांश ये होता है, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है A×D = B×C। तो यहाँ चतुर्थांश पूछे हैं, D की वैल्यू पूछे तो D की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा A×B/C, यानी 12×16। इसको हल करने का तरीका है, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो 16×6/12। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 8, ये 8 आ गया। अगर हम बात करें चतुर्थांश की, तृतीयांश की, तो तृतीयांश का फॉर्मूला था B²/A। तो 6×6/4, इसको हल करेंगे 9। तो यहाँ 8:9 यहाँ पर आपका आंसर देखने को मिल जाएगा आपको। इस तरह से 7th क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हैं। आगे हम बात करें, एक मिठाई का डब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिलते हैं तो मिठाई की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या अनुपात देगा 3:4 ए और बी का। यहाँ पर ए को कितने टुकड़े मिलते हैं 36, तो यानी 3 से भाग देंगे तो 1 यूनिट 12 यूनिट पर यूनिट कितना मिला 12। तो टोटल कितना पूछा है 7, तो 7 से गुणा करूँगा 12 को तो कितना आएगा 12×7 = 84। तो ये इसका आंसर होने वाला है। काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक वॉलेट में 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ वर्गमूल के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 रुपये 50 रुपये के नोटों की संख्या 1:2 के रूप में है। वॉलेट में कुल रुपये कितने हैं। तो यहाँ अपन को नोटों कौन कौन से नोट दे रखे हैं 10 रुपये 50 रुपये। ये हमेशा याद रखना है कि जो फॉर्मेट है वो देखो यहाँ सेम है, तो हमको इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। यदि 1 रुपये होता और 1 पैसे में होता तो हमको हमारी मर्जी से अकॉर्डिंग हम इसको किसी में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, रुपये की बात कर रहा है तो रुपये में ही इसको हम लेके चलेंगे। इसको जो बात कर रहे हैं नोटों की संख्या कितनी है 1 और 2, 3 यूनिट टोटल यहाँ पर यूनिट है, और संख्या कितनी दे रखी है 12। तो 1 यूनिट कितना आ गया 4, तो यानी ये 4 आ गया और ये 8। तो यानी 10 रुपये के कितने नोट है 4, तो कितने रुपये हो गए 40 रुपये। और 50 रुपये के कितने नोट है 8, तो कितने रुपये हो गए 400 रुपये। टोटल कितने हो गए 440। यही हमसे यहाँ पर पूछा है टोटल बैलेंस कितना है।